शांति। आपको आपके चैनल आत्मा को पहचाने, आत्मा भीतर है, आत्मा ही सत्य है, तो इस चैनल पर आपको फिर से स्वागत। एंड आज का वरदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 9वां दिन है और 9वें दिन का वरदान हमें याद दिलाता है कि कोई भी सेवा में सफलता अगर हमें चाहिए तो उस सेवा में सफलता के लिए त्याग और तपस्या बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी कार्य हो। तो आज परमपिता परमात्मा हमें त्याग और तपस्या के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि हम तो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैं ना यहाँ पर। तो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जगत को परिवर्तन करना, सुखी जगत बनाना, दुखों से हटाना, क्योंकि परमपिता परमात्मा आते ही हैं दुख हरता सुख करता बन करके। वो किसी को दुख नहीं देते, वो सबको सुख देते हैं। लेकिन हमने समझ लिया है कि परमपिता परमात्मा ने ही दुख की दुनिया बनाई और परमपिता परमात्मा ही सुख की दुनिया बनाते हैं। अब एक पिता होकर के कोई पिता अपने बच्चे के लिए दुख की दुनिया या दुख का घर या दुख का परिवार तैयार तो नहीं करता ना। तो उसी तरीके से परमपिता परमात्मा दुख हरता सुख करता है। लेकिन हम आत्माएं ज्ञान की कमी के कारण, हमारे अंदर जो हम कहते हैं विवेक की कमी के कारण, क्योंकि जन्म लेते 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 हम आत्माएं थक चुकी हैं, हम ये पहचान नहीं पाते कि क्या सत्य है क्या असत्य है, जिस कारण से, शक्तिहीन होने के कारण से, हम आत्माएं स्वयं के लिए अपने कर्मों के अनुसार ही दुख या सुख बनाती हैं। तो अब परमपिता परमात्मा में कहते हैं कि हम कैसे त्याग और तपस्या करें ताकि हम किसी भी सेवा में सफलता पाए। तो वरदान है, त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कंडीशंस अप्लाई। सच्चा सेवाधारी वो है जो कि त्याग और तपस्या के द्वारा सेवा करता है और तभी सफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ पे विस्तार में जाएंगे। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग, कि मन में भी ना आए वो बात कि मैं ये कर लूं, आज मैं थोड़ा सा हल्का हो जाऊं, है ना, या आज मैं ये काम ना करूं चलेगा, नहीं। संकल्प में भी वो अपवित्र, वो नेगेटिव या वेस्ट थॉट्स ना आए, व्यर्थ संकल्प ना आए। तो त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग, किसी परिस्थिति के कारण नहीं। मर्यादा है, अब यहाँ पर है, कोई इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किया तो करना ही पड़ेगा। मजबूरी से त्याग करना, ये मजबूरी है, लोग क्या कहेंगे, है ना, यह करना पड़ रहा है क्योंकि नहीं किया तो इसका फायदा नहीं होगा मेरी फैमिली को, है ना। तो मजबूरी से त्याग करना ये त्याग नहीं है। लेकिन किस प्रकार का त्याग त्याग है? तो कुछ सिचुएशंस लें। अगर हम यहाँ पर, एक माता भी क्या करती है, अपने बच्चे के लिए रात की नींद त्यागती है। अपने 10 15 20 साल वो अपना सारा फोकस अपने बच्चे के ऊपर करती है, खान पान से लेकर के, उसकी मानसिक स्थिति से लेकर के, उसके कपड़े वपड़े देख करके, सारी चीज़ों में उसकी साइकोलॉजी को गाइड करने के लिए, सारी चीज़ों में एक माता अपना समय पूरा व्यतीत करती है। तो वो भी त्याग है, अपनी रात की नींद त्याग कर देना, अपने सुख चैन त्याग कर देना, खुशियाँ त्याग कर देना, दुनियावी खुशियाँ की घूमने जाना फिरने जाना सब कुछ। उसे अब परमात्मा पिता ने माता को ऐसी शक्ति दी है कि वो सब कुछ संभालते हुए भी अपने आप को खुश कर रख पाती है। उसकी खुशी उसी में है, वो त्याग त्याग नहीं लगता। एक फौजी को भी बॉर्डर पर जाकर के लड़ाई करनी पड़ती है, फैमिली त्याग करनी पड़ती है उसको, उसको अपना सुख चैन घर के त्यागने पड़ते हैं। कभी कभी खाना टाइम पे ना मिले, लड़ाई में गए हुए हैं। कभी कभी रहने का स्थान स्वच्छ ना मिले जैसे घर में रखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं मिल रही हैं, लेकिन अंदर भी कोई पीड़ा नहीं है कि मैंने ये त्याग किया, लेकिन उसको खुशी है उस त्याग में, तो वो त्याग माना जाता है। उसी तरह से एक साइंटिस्ट भी दिन रात अपनी फैमिली तक को त्याग करके, फैमिली के सुख को त्याग करके, अंडरग्राउंड होकर के वो अपने ज्ञान मनन चिंतन में रहता है कि इसका मैं सोल्यूशन निकालूं, कैसे इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊं, कैसे ये मशीन बनाऊं, कैसे ये चीज़ को आगे मैं बढ़ा करके सारी दुनिया को सुख दे पाऊं। तो उसका त्याग ज़बरदस्ती का नहीं है,
तो त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग, है ना, डबल नहीं कि करना ही पड़ रहा है ये त्याग। तो किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण, मजबूरी से त्याग करना ये त्याग नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप से समझ करके कि मैं क्यों कर रहा हूं ये त्याग, इसमें क्या होगा, किसका भला होगा, है ना, परोपकारिता। अगर परोपकारिता हमारे में अंदर आएगी तो ऑटोमेटिक त्याग होगा। अच्छा, फिर परमात्मा कहते हैं ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो तो, और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, परमात्मा पिता की याद में लवलीन। कोई भी कार्य कहते हैं ना कि अगर भगवान की याद से किया जाए तो वो कार्य सफल होता है ना। नारियल फोड़ते हैं, रिबन को काटते हैं, तो उसमें परमपिता परमात्मा के भजन बजाते हैं, या परमपिता परमात्मा की याद में रहते हैं, या शंख फूकते हैं। तो कोई भी कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, परमात्मा की याद से। लेकिन हम यहाँ पर कैसे करते हैं, हम मेडिटेशन से करते हैं। यहाँ पर हम अपने आप को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा की याद से दिन को सफल करना, है ना। वो केवल उस प्रोग्राम में नारियल फोड़ना वो नहीं, हर दिन को सफल करना परमात्मा की याद से। तो परमात्मा कहते हैं लगन में लवलीन, उनकी याद की लगन में, ज्ञान में, प्रेम, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाये हुए। तो परमात्मा प्रेम, सुख, शांति और ज्ञान का सागर है। उसमें बिल्कुल रमण करना, खुश रहना उसके अंदर, उसी से सुख लेना, उसमें समाये हुए, है ना। जैसे कि एक फौजी भी बहुत ही खुश रहता है कि मेरी ड्यूटी से बहुत खुश हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बहुत ऊंचा कर रहा हूँ। एक माँ भी संतुष्टता पाती है, सारा ज्ञान लेती है बच्चों को कैसे देखना है, सारी क्वालिटीज लेती है कि मुझे क्या चाहिए एक माता होने के लिए। उसी तरह परमात्मा भी कह रहे हैं कि मुझ ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद सुख के सागर, शांति के सागर में समाये हुए रहो। और ऐसी त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। लास्ट का जो सेंटेंस है वो तो आपको पता ही है, समझाने की जरूरत भी नहीं है। तो त्यागी और तपस्वी, इस वीडियो को फिर से रिपीट करिएगा, फिर से समझिएगा, और ये वरदान आपका हो जाएगा। जब आप इस वरदान को सोचेंगे, उसके बारे में गहराई में जाएंगे, अपने जीवन में उसको लाने की कोशिश करेंगे, धारण करेंगे, तब ये सक्सेस आपका होगा। ओम शांति। आपका दिन सफल हो।